स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तुम कहना क्या चाहती हो तारा? मयंक, वो लगता है इसे सब कुछ पता चल गया है। तारा का मतलब है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो मेरी गलती, और ये सही है। मैंने ही तुम दोनों की जबरदस्ती शादी करवाई। मैं ही चाहती थी कि तुम दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध बने, जिससे वो राक्षस कील मुझे मिल जाए। इस हाथ में तो 5 ही उंगलियां हैं। उस पर भी 5 ही हैं। और पैरों पे? पैर भी चेक करने हैं क्या? हाँ। पांच उंगलियां हैं। दूसरा पैर भी चेक करना होगा। माय गॉड, इस पर तो 6 उंगलियां हैं। इसका मतलब ये कोहरा का खास दूत है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मना कर दोगे और मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। मुझे अपनी बात मनवानी आती है। जो काम मेरा प्यार नहीं कर पाया वो मेरा गुस्सा करेगा। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगी कि तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे आदर्श सब हवा हो जाएंगे और तुम खुद ब खुद तारा को मेरे पास लेकर आओगे। मुझे पता है कि तुम दर्द बर्दाश्त करने की भरपूर कोशिश करोगे, लेकिन ये दर्द तुम्हारे बर्दाश्त से भी ज्यादा बड़ा है। तुम खुद उसको लेकर आओगे। मयंक, मयंक क्या हुआ तुम्हें? ओह माय गॉड, मयंक ये कैसे हो रहा है? जाओ यहाँ से। मयंक, मैंने कहा जाओ यहाँ से। बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर के बाद तुम उस दर्द के सामने घुटने टेक दोगे और वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। इसका मतलब अनजाने में खास दूत मारा गया। और दिव्या जी की डायरी में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी कोहरे के खास दूत को मारा जाए तो मारने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन होता क्या है? कोहरा उसके साथ करता क्या है? दिव्या ने अपनी डायरी में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। शायद उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। नहीं, ये नहीं हो सकता। इन्हें जरूर पता होगा। बताइए, खास दूत मरने पर कोहरा क्या करता है? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि आगे जो भी होगा बहुत भयानक होगा। मोना, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है तो इसी वक्त बता दो, शायद हमें थोड़ी मदद मिल जाए, हम उसका मुकाबला कर सकें। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। और रही बात उसका मुकाबला करने की, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए रिवावंशी जी।
क्योंकि जब मैं एक आयन होके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो आप लोग क्या चीज है? कोहरा वो काली और भयानक शक्ति है जिसे ना किसी ने देखा है, ना कोई जानता है और ना ही कोई उसे हरा सकता है। लगता है कोई आ रहा है। आ रहा है मतलब निशान जी? सब लोग तैयार हो जाओ। आखिर मयंक को बाहर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो बस मयंक को दर्द देना चाहती थी। इससे तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा और वो मर जाएगा। वो मर गया तो मेरा काम कौन करेगा? ओ, मयंक को मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? मयंक! घर पे आ गए। बच्चों, कहाँ जाना है तुम्हें? हमको करण के बर्थडे पार्टी में जाना है। बेटा, यहाँ कोई करण नहीं रहता। आप लोग नीचे वॉचमैन से पूछ लो जाकर। हाँ, सॉरी आंटी। चलो हम सब चलते। शुक्र है कोई नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई आएगा भी नहीं। क्या इसका मतलब कोहरा हम पे हमला करने वाला है? पापा, क्या कोहरा लोग सच में हम पर हमला करने वाला है? मयंक! मयंक तुम ठीक हो बेटा? मयंक, ओ मैं क्या करूं? मयंक तुम ठीक तो हो बेटा? नहीं मयंक, अरे ये मयंक को क्या हो रहा है? ओह माय गॉड! डॉक्टर बुलाओ क्या? डॉक्टर कुछ कर सकते हैं? नहीं, मयंक को कोई नहीं बचा सकता। पर कुछ तो करना पड़ेगा ना आंटी। सनम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मयंक, ये मयंक क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे तो लगा था ये जहर मयंक की जान ले लेगा, पर राक्षस कील के दोनों हिस्सों के पास आते ही दुनिया का सबसे तेज जहर उतर गया। जब ये दोनों हिस्से साथ आकर मेरे हाथों में होंगे तब क्या होगा? तुम वापस लौट के क्यों आए? तुम्हारे लिए। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे पता चला कि तुम मर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, इतना परेशान किया, फिर भी तुम वापस लौट के आई मुझे बचाने के लिए। क्यों? मयंक ठीक है ना? तारा, तारा,
तुम्हें नहीं पता बेटा आज तुमने क्या किया। तुमने मेरा बेटा मुझे वापस किया। तुम्हें पता था मयंक को कैसे बचाना है। मुझे पता है मयंक को क्या हुआ है, और ये भी पता है कि मयंक मौत की तरफ क्यों जा रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो तारा? मयंक वो लगता है इसे सब कुछ पता चल गया है। तारा का मतलब है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो मेरी गलती, और ये सही है। मैंने ही तुम दोनों की जबरदस्ती शादी करवाई। मैं ही चाहती थी कि तुम दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध बने, जिससे वो राक्षस कील मुझे मिल जाए। लेकिन तारा बेटा, तुम ये नहीं जानती कि मैं ये जो सब कुछ कर रही हूँ वो अपने बेटे मयंक को बचाने के लिए कर रही हूँ। तुमने यहाँ वापस लौट कर ये बता दिया कि मेरे अलावा कोई और भी है जो मयंक को उतना ही प्यार करता है। मयंक की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है तारा। जी नहीं, मयंक की जिंदगी कल भी आपके हाथ में थी और आज भी आप ही के हाथ में है, क्योंकि वो आप ही हैं जो मयंक को धीरे धीरे करके मार रही हैं। जब किसी ने उसे देखा ही नहीं है, कोई उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? मेरा फोन भाभी, एक सेकेंड। पता नहीं खतरा कब और किस रूप में आएगा, या हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कोहरे के दूध की बॉडी अपने साथ तय खाने ले जा रहा हूं। सही कह रहे हैं पापा। पापा मैं आपके साथ चलता हूं। हाँ हाँ जी जी। भाभी गड़बड़ हो गई, जैसे पिया कहती ना, घंघोर गड़बड़ हो गई। चैताली क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों? किसका फोन था? शार्दुल के मम्मी पापा का फोन था। किसका? अरे वही जिनके यहाँ से हमारी नेहा के लिए रिश्ता आया है। वो उसके मम्मी पापा, वो लोग यहीं आ रहे हैं शादी की बात करने के लिए। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। ये सब में याद ही नहीं रहा कि वो लोग आज आने वाले हैं। आज? कितनी देर में आ रहे हैं? अरे वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग नमस्ते, आइए ना। नमस्ते। नमस्कार। अभी जी नहीं आई?
दोस्त है। मुझे लगता है कि इन लोगों के सामने से हम दूध की बॉडी को बाहर नहीं ले पाएंगे। कुछ और सोचना पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।